दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। वाह, कुछ समझ में नहीं आया, पर क्या बोला है यार। गालिब ने कहा है 150 साल पहले। 150 साल पहले? जानता है यार, समय कितना भी बदल जाए, फीलिंग्स कभी नहीं बदलती। चल भाई, अब तू फुल अपनी शायरी मोड में आ गया, मैं चलता हूं। एक बात कहूं, ये जो तू प्लानिंग करता रहता ना फ्यूचर की, इसे मत क्या कर। ये तकदीर साली, जानता है इसका सबसे बड़ा प्लान क्या होता है? जब इसके फैसले कोई इंसान अपने हाथ में ले लेना, तो ये लास्ट मोमेंट भी अपने आप को बदल देती है। इसलिए तो कहते हैं कि तकदीर से बड़ा और कुछ नहीं होता। अब कहाँ गई थी? वो मैं थोड़ा बाहर गई थी काम से। चलो, अब वापस आ गई और मेरे जाने का वक्त हो गया। थैंक्स टू गिरीश एंड हिज ड्रिंक्स। सुबह से शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी। थैंक्स, टेक केयर। तुम्हारे भाई से मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो। भला तुम्हारी जिंदगी पर किसी और का हक क्यों होना चाहिए? मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की, अब तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो। कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हो विक्रम। गिरीश वॉज राइट, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। बाकी अभी तक सो रही है, इसे तो अभी तक उठ जाना चाहिए। बीमार तो नहीं है? बुखार तो नहीं? बुखार तो नहीं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत देर तक सोती रह गई। रोज घर के काम की फिक्र होती है तो नींद अपने आप खुल जाती है। आज शायद कोई फिक्र ही नहीं थी तो सोती रह गई। तान्या आप घर का काम अच्छे से संभाल रही है ना? पूरा घर संभाल रही हूँ, सब कुछ संभाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं उठ उठ के सब देखूंगी मैं। अब मेरे चेक करने से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा क्या सामान? रखवा दीजिए अंदर, वेरी सिंपल। जी मैडम जी। और हाँ सुनिए जी। वो अगर सामान आ गया तो उसमें मेरा शैम्पू होगा, बाथरूम में रखवा दीजिएगा, मुझे नहाने जाना है। जल्दी कीजिए। जी मैडम जी। जाइए। तुम्हें और तुम्हारे भाई को इज्जत और इमेज की बहुत परवाह है ना? तो कल मैं मीडिया को बुलाऊंगा और उन सबको बता दूंगा कि अंशुमन राठौड़ की बहन ने विक्रम राजन को चीट किया।
तब तुम्हारी और राठौड़ फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और उसके कीचड़े पूरे शिमला में 2-2 कौड़ी के भाव पर उड़ेंगे। तुम लोगों का नाम, करियर और तुम्हारा कैरेक्टर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी इमेज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रहा हूं। अगर मेरा कोई फोन आए तो हो सके तो मैसेज लेकर रख लेना। ऑल द बेस्ट मेरे मिर्जा गालिब। कॉन्सर्ट में तुम्हारे ही चर्चे होने वाले हैं। मेरे हस्बैंड से अच्छा शायर तो कोई हो ही नहीं सकता। आपका चेहरा देख देख कर ही तो शायर बने हैं हम। इस चांद को देख के निकले हैं, महफिल तो लूट ही लेंगे हम। बस एक बात का मलाल है कि इतने बड़े शायर की बीवी और मिर्जा गालिब नहीं कह सकती। ये गालिब क्या होता है? ऑल द बेस्ट गिरीश। क्या है? तो क्या मंजूर है तुम्हें? एक राज जो हम दोनों के बीच रहे या मीडिया के सामने तुम लोगों के सारे राज खोल दूं? शैम्पू मंगवाया ना, अब नया इस शैम्पू से ऐसा चिपक जाएगा कि बाल काट काट के निकालोगी लेडी ड्रैकुला। आज अगर तुम्हें टकली नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी आयान राठौड़ नहीं, टकली आंटी। अंशुमन, किया किसने? मुझे एक बार मिल जाना, उसे बताता हूँ मैं करना कैसे, रहते कैसे घर में। लड़ी गंवार सा। आगे 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 बताना, आगे बताना। क्या आपको हो क्या? ये आपने इतना सारा शैम्पू यहाँ फैला के क्यों रखा हुआ है? संडे है ना, मैं यही करता हूँ संडे को, शैम्पू फैलाता हूँ बाथरूम में। चलो उठो उठो, क्या उठ के दिखाओ अभी। कम ऑन। आपको लगी जोर से? तुम तो बड़ी आराम से बैठी हो। चलो उठाओ। चलो। मैं उठने की कोशिश करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर जमकर बैठी हूँ। मैं पैर जमा लिए मैंने। ये कैसे बैठी? मैं भी बैठ जाता हूँ ऐसे ही। क्या पता। ये है ना, ये ठीक है।
लेकिन हम ऐसे ही थोड़ी बैठा रहेंगे, हमें बाहर भी तो जाना है। हाँ बोल, बाहर जाना है। चलो उठने की कोशिश करते हैं। चल। आपको लगी? आपको लगी तो नहीं? आप उठी गलत रहे हैं। आप मुझे देखिए, मैं बताती हूँ कैसे उठते हैं। दोनों साथ में उठते हैं। चलिए। आज से, इनफैक्ट अभी से, हम दोनों इस घर में अजनबी बन के रहेंगे। चलिए। चलो। मैं अब अपने आप उठ जाऊंगा। जिया तुम पे पिया मचले, संभालो ना इसे, एक पहेली लट से उलझी कैसे, संभालो ना तुम्हें। मान जा मेरे जा, जान जा मान जा, हर बंधे डोर से छुड़ा। हेल्प चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिसलना मत। TAT तान्या आंटी टकली। माँ जी मेरा शैम्पू कहाँ है, जल्दी लाओ। अरे अभी लाई मैडम जी। हाय मैडम जी, आज तो मेरी खैर नहीं। इतनी देर पहले कहा था मैडम जी ने शैम्पू रखने को, मैं भूल ही गई। मिल गया है, बस आई मैडम। कितना चिल्लाती है, वो भी जोर जोर से। जाओ माँ जी जाओ, लास्ट टाइम शैम्पू लगा रही है, फिर तो टकली हो जाएंगी। अरे अब ये डैड कहाँ से आ गए? हाँ जी। जी बाबा। सॉरी। क्या है वो? बाबा शैम्पू है, वो तान्या मैडम ने मंगवाया था। ओ अच्छा, मतलब मेरे कमरे में शैम्पू नहीं चल रहा। क्या बाबा? नहीं कुछ नहीं। जी बाबा। माँ जी। जी बाबा। इसमें क्या? जी बाबा शैम्पू है। और ये मंगाया किसने था? तान्या मैडम ने।
बाबा? मेपल सिरप है ये। मेपल सिरप? बाबा ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा आपने किया। Ayan! Ayan, you little brat! Come here! Stop it! Stop it! शैम्पू की बोतल में मेपल सिरप तूने डाला था ना? हाँ? हाँ मैंने डाला था, क्योंकि मैं उस तानी आंटी को हेट करता हूँ। वो गंदी है और आप भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और आपने कहा था ना कि आप माँ के साथ नहीं रहना चाहते, तो मैं भी उस तानी आंटी के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो लेडी ड्रैकुला है। मैं आपके और माँ के साथ रहना चाहता हूँ और किसी के साथ नहीं। लोग अयान, हम इस मामले में और बात नहीं करेंगे, ओके? हम कर चुके हैं इसके बारे में बात। You should understand that, okay? आप पता है मुझे, आपने कहा कि आप और मैं साथ में नहीं रह सकते। आपने कहा कि आप मेरे माँ और डैड बन सकते हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं। तो मैं भी आपसे बोलता हूँ, आप और तानी आंटी हस्बैंड वाइफ बन सकते हो, लेकिन मेरे माँ और डैड कभी नहीं। अयान, सॉरी डैड, जिस तरह माँ से प्यार नहीं करते, वैसे मैं तानी आंटी से प्यार नहीं करता। आपको समझ नहीं आ रहा डैड? अगर आप छोटे बच्चे होते ना, अगर आपके माँ और डैड को कोई अलग कर देता, तो आपको पता चलता। डैड, बच्चे की आया को बदला जाता है, माँ को नहीं। But I hate Tanya auntie. I hate you, Lady Dracula. पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो जाता है। विदाउट शैम्पू नहाई हूँ। माँ जी, माँ जी कहाँ हैं आप? माँ जी। क्या हुआ मैडम जी? सर पे चढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, नीचे उतारना पड़ेगा। एक काम बोला था ठीक से नहीं होता है, वो शैम्पू रखने कहा था मैंने। अरे मैडम जी, उसकी भी एक अलग कहानी है, लेकिन अच्छा है उससे जो नुकसान होना था वो तो टल गया ना मैडम जी। मैडम जी आप मेरे साथ आइए, उससे भी बड़ा स्यापा हो गया है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या ड्रामा लगा रखा है आपने, क्या हुआ? अरे मैडम जी आप चलिए तो मेरे साथ आइए। ये सामान मंगवाया आपने, ये कीड़े वाला सामान। अगर अंशुमन को पता चला ना तो अब जानती नहीं क्या होगा। मैडम जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि राशन में 10,000 लग जाएंगे, आप ही ने 6,000। मतलब अगर 4,000 कम है तो आप ये कीड़े वाला सामान ले आएंगी? अरे इसे तो जानवर भी नहीं खाएंगे। अरे मैडम जी मैंने तो कहा था ना कि राशन के लिए। बस और बहस नहीं करनी है मुझे। अगर 10,000 की जगह 12,000 भी लगते हैं तो वो सामान ले आइए, लेकिन ये घर का स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसका तो ख्याल कर लेती आप। अगर अंशुमन ने ये सब देख लिया ना तो। और किसने देखा ये सब? मैडम जी मैं और सुखी अभी लेके आए हैं राशन। जाइए 10,000 की जगह 12,000 वाला सामान ले आइए। चलिए दुकानदार को फोन कीजिए और बोलिए घटिया सामान वापस ले ले। अब
मुंह क्या देख रही हैं? जाइए फोन कीजिए उसे। मैडम जी एक और प्रॉब्लम हो गई है। ये सारा सामान सस्ती दुकान से आया ना, और वो लोग जो एक बार सामान बेच देते हैं तो वो वापस नहीं लेते। व्हाट? अब ये भी मेरी गलती है? ये सारी गलती आपकी है। आपकी गलतियां खत्म होंगी कि नहीं? आपको समझ नहीं आता? आपने कहा नहीं उस दुकानदार से कि सामान खराब होगा तो हम वापस कर देंगे? आप लोगों के ना अक्ल में कीड़े पड़ गए हैं। अरे अगर अंशुमन को पता चल गया ना तो 3 दिन बहुत दूर है, आज ही फैसला हो जाएगा। मैडम जी अब क्या करेंगे? आप कुछ ना करिए तो ही अच्छा है। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। बस बहुत हो गया। इस चैलेंज की तलवार गले पर लटकाकर बहुत ऐसी की तैसी कर ली मैंने अपनी। अब इस चैलेंज के नाटक को खत्म कर दूंगी मैं, हमेशा हमेशा के लिए। अंशुमन, तुम चाय भूल गए। लाओ मैं बात। माँ मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे लेकिन आप रोज तो इतने शौक से खाते हो, आपका फेवरेट है ना। आज अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, खा लो, स्कूल में भूख लगेगी फिर। नहीं। हो गया। सुनो, आज जल्दी आना, मैंने प्लान बनाया है। तुम, मैं और अयान कहीं बाहर चलेंगे। वैसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, लेकिन मैं ट्राई करूं। बाय। क्या है सब? Oh my God! ये सारा सामान ये सारा मैंने मंगाया था। ये 12,000 का सामान ये मिट्टी में किसने मिलाया? माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि ये सारा सामान किचन में रखवा दो। ये यहाँ कैसे आया? मिट्टी में किसने मिलाया इसको? मैडम जी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो वही किया जैसा आपने मुझे करने को कहा था। मैंने कहा था कि इस सामान का नुकसान कर। 12,000 का सामान मिट्टी में मिला था। मैंने कहा था, could you say this? एक एक पैसा जोड़ के मैंने ये घर चलाया है, और मैंने कहा था बोलो किसने कहा तुमने ये सब करने के लिए? बताओ किसने किया ये? उस अशोक के साथ क्या हुआ था सबने देखा। अगर किसी को भी इस घर से बाहर जाना है, धक्के मार के निकलना है, तो फिर मत बताओ, पता चलेगा। और जब पता चलेगा ना तब देखोगे क्या होगा। बताओ किसने किया ये सब? हम सच कह रहे हैं मैडम, भोलेनाथ की कसम। देखिए ये सामान अगर ऐसा सड़ जाएगा तो हमको कुछ नहीं ना मिलेगा, तो हम ऐसे काहे करेंगे। हाँ मैडम जी ये एकदम ठीक कह रहे हैं। अनाज चोरी तो नहीं हुआ है ना, ये तो किसी ने जानबूझ के बर्बाद किया है। अच्छा देखो, सब बर्बाद हो गया। मैंने एक एक पैसा जोड़ के ये घर चलाया था। इतना सारा खर्चा था, होली का खर्चा, पार्टीज का खर्चा, सब चलाया मैंने। लेकिन अब सब खत्म हो गया। तानिया, कोई भी ऐसा क्यों करेगा? हाँ अंशुम, you're right.
ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? इनका तो इसमें कोई फायदा नहीं। ऐसा वही करेगा जिसका इसमें फायदा हो। हाँ, लेकिन कौन हो सकता है वो तानिया? अंशुमन, मैंने इस घर में बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि ये मेरा चैलेंज था। मैं तुम्हें अपनी बातों से परेशान नहीं करना चाहती थी और ना चाहती हूं, लेकिन अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। इस घर में जो कुछ भी नुकसान हुए ना, मुझे तो शक है कि ये नुकसान हुए नहीं, किए गए। मैंने कहा था ना तुमसे कि किसी को हक देना बहुत आसान होता है अंशुमन, लेकिन अगर वही हक से छीन लो तो फिर वो इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? इस बात से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा हो सकता है अंशुमन। पहले भी बहुत चीजें हुई हैं मुझे इस चैलेंज में हराने के लिए, लेकिन अब एक चैलेंज के लिए, एक छोटे से चैलेंज के लिए इतना नीचे गिर सकती हो तुम? How could you do this? कि मैं नहीं रही तान्या, मुझ पर ऐसा घटिया झूठा इल्जाम लगाकर तुम खुद को गिरा रही हो। अच्छा, तो तुम्हारे पास प्रूफ है ना कि तुमने ये सब नहीं किया? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने किया है? इसका फायदा सिर्फ तुम्हें हो रहा था। तुम ये चैलेंज जीतना चाहती हो। जीतना तो तुम भी चाहती हो। तुम भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकती हो चैलेंज जीतने के लिए। हो सकता है ये तुमने किया हो। मैं अपना नुकसान करूंगी, 12,000 का नुकसान करूंगी मैं। तुम्हें पता था कि 2 दिन बाकी है, सिर्फ 2 दिन, और फिर उसके बाद मैं जीत जाती। इसीलिए तुम अपनी घटिया हरकतों पर उतर आई, मुझे हराने के लिए मेरा बजट हिला दिया, क्योंकि तुम जीतना चाहती हो ना। बहुत फेयर गेम बोलती रहती हो। ये है तुम्हारा फेयर गेम? कितना नाटक करती थी तुम कि ये मेरे अंशुमन की मेहनत की कमाई, और ये सब मिट्टी में मिलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी चालाक हो तुम। हाँ, सही कहा तुमने, मैं तो बहुत चालाक हूँ, लेकिन ये काम तो किसी बड़े ही बेवकूफ और बेहुदा इंसान का लगता है। अगर मुझे कुछ ऐसा करना होता तो मैं इस तरह क्यों करती जो सबके सामने खुलकर आ जाए? माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है हमारे घर। खाने का एक एक निवाला प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं हम लोग। कुछ बड़े और बिगड़े हुए घरों की तरह नहीं, जहाँ टेबल पर खाना लोगों का इंतजार ही करता रहता है। और हाँ, तुमने ठीक कहा, ये मेरे पति अंशुमन की मेहनत की कमाई है, और इसे इस तरह बर्बाद करने की नीयत और फितरत किसकी हो सकती है कि मुझे समझने या जानने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी चित्तौड़ में टूरिस्ट गाइड, इसीलिए बातें करना और बातें बनाना बहुत अच्छी आती है तुम्हें। तो ये भी मालूम होगा कि मुझे लोगों को सही रास्ता और उन्हें हर बात की सही जानकारी देना भी बहुत अच्छे से आता है। गॉड से अंशुमन, मुझे ये चैलेंज नहीं खेलना। अब अगर तुम समझ सकते हो तो समझो, मेरे लिए ये चैलेंज का कोई मीनिंग नहीं रहा। अगर ये ऐसे ही चीटिंग करके जीतना चाहती है तो मुझे ये चैलेंज नहीं खेलना। और आज जो कुछ भी हुआ है उसका फैसला अगर करूं तो बाकी हार गई। इसे कहो कि अपना सामान ले और इस घर से बाहर निकले।